नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं मल्टीप्लेक्स और आम दर्शक की बात करूंगा। इधर लगातार बहस चल रही है कि क्या मल्टीप्लेक्स खुलेंगे लॉकडाउन के बाद तो दर्शक वहां जाएंगे पहले की तरह, या फिर पिछले 50-55 दिनों में जो एक आदत बनती जा रही है दर्शकों की कि वे OTT प्लेटफॉर्म से अपना मनोरंजन कर रहे हैं, वे वहीं चिपके रहेंगे और मल्टीप्लेक्स नहीं पहुंचेंगे। संभावना यह बनती है कि मल्टीप्लेक्स खुलेंगे तो दर्शक ज़रूर जाएंगे, ऐसा उन लोगों का मानना है जो फिल्म देखने की सामूहिकता में यकीन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय समाज में आम दर्शक ज़्यादा दिनों तक रुक नहीं सकता, वो थिएटर में जाएगा ही। दूसरी तरफ कुछ लोग ये मानते हैं कि अब अगर मल्टीप्लेक्स खुले भी तो दर्शक पहले की तरह सिनेमा घर में नहीं टूट पड़ेंगे। एक तो जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है तब तक लोगों की सुरक्षा की गारंटी नहीं रहेगी और लोग डरेंगे ऐसे समूह में जाने पर। हम सभी जानते हैं कि फिल्म देखने का मतलब 2 से 3 घंटा थिएटर में बिताना होता है, जहां सब कुछ बंद रहता है, सेंट्रल AC चलता है, और अगर किसी एक को भी वहां कोरोना हुआ तो बाकी दर्शक भी उससे संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे खतरे में, ऐसे माहौल में कौन जाएगा सिनेमा घर। लेकिन मल्टीप्लेक्स वाले बार बार गुहार कर रहे हैं और धौंस भी जमा रहे हैं। देखिए, उनकी दोहरी नीति चल रही है। गुहार ये लगा रहे हैं, वे निर्माताओं से कह रहे हैं कि आप लोग इंतज़ार करें, हम लोग जल्दी ही आएंगे, थिएटर खुलेंगे, थिएटर में सावधानियां बरती जाएंगी और दर्शक वहां आएंगे। और अभी वे वकालत कर रहे हैं कि फिल्में जो हैं सामूहिक दर्शन की चीज़ होती है, इसका समूह में ही आनंद लिया जा सकता है। ये बात रही है और रहेगी भी, लेकिन नई परिस्थितियों में ऐसा मुमकिन नहीं दिख रहा है। ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं दिख रहा है कि जल्दी सिनेमा घरों में फिल्में जा नहीं पाएंगी, और जाएंगी भी तो वहाँ दर्शक नहीं आएंगे। ऐसे में कई सारे स्टार, पॉपुलर स्टार भी और दूसरे निर्माता भी चाह रहे हैं और कोशिश में लगे हुए हैं कि वे जल्दी से जल्दी अपनी फिल्में लेकर के बाहर आएँ, क्योंकि उसमें निवेश, हम सभी जानते हैं कि फिल्में एक पूंजीवादी उत्पाद है और उस उत्पाद में बहुत सारा धन निवेश होता है, और जिस धन की वापसी होनी चाहिए, फिल्म फ्लॉप हो जाए तो भी ये पता तो चल जाए कि फिल्म से पैसे नहीं आए, लेकिन ज़्यादातर संभावना और निर्माता यही सोचते हैं कि उनकी फिल्में चलेंगी। अब जैसे कि सूर्यवंशी ले लें, जैसे कि 83 ले लें, इन फिल्मों का थिएटर में जाना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही वे दूसरे निगोशिएशन भी आरंभ कर चुके हैं और ऐसी संभावना बनती दिख रही है कि कुछ फिल्में ज़रूर उधर जाएंगी। ऐसे में मल्टीप्लेक्स धौंस भी दिखा रहा है, धौंस और धमकी दे रहा है कि अगर जो स्टार मल्टीप्लेक्स पर गए तो उनकी फिल्मों को फिर से थिएटर में रिलीज़ करने में वे दिक्कत पैदा करेंगे, उन्हें नहीं आने देंगे। अब ये तो दादागिरी और ये हाथ में रोकने का काम मल्टीप्लेक्स पिछले कुछ सालों से करता आ रहा है। हमने कई बार देखा है कि ऐसे विवाद हुए हैं जहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेस, स्टार, इनकी दिक्कत हुई है मल्टीप्लेक्स चेन के मालिकों से, और ये मनमानी करते हैं। मनमानी इसलिए करते हैं कि धीरे धीरे दर्शकों पर और उनका एक वर्चस्व, एक आधिपत्य होता जा रहा है। दूसरी तरफ आप ये गौर करें कि जब मल्टीप्लेक्स आए तो यह बताया और समझाया गया कि इसमें दर्शकों के लिए बहुत सारी सुविधाएं रहेंगी, दर्शकों की सुरक्षा रहेगी, दर्शक सुकून के माहौल में फिल्में देख सकेंगे। यह है भी, लेकिन इसकी जो कीमतें हैं, जो टिकट दर है, वो आम दर्शक, जो चवन्नी छाप दर्शक कहे जाते हैं, उनकी पहुंच से बहुत बाहर है। आप अपने शहर को याद कर लें, कस्बों को याद कर लें, अपने गांव, अपने उस छोटे शहर को याद कर लें, या कभी वहां जाने का मौका मिले तो देखें आप कि जहां कभी 2-3 सिनेमा घर हुआ करते थे, वे सब टूट चुके हैं, सब खत्म हो गए हैं, और वहाँ मल्टीप्लेक्स नहीं पहुँचा है। मल्टीप्लेक्स कि अपनी आर्थिक संरचना होती है, उसके हिसाब से वे उसे खोलते हैं ताकि वे वहाँ पे धंधा और कमाई कर सकें। पहले के सिनेमा घर कहीं ना कहीं
सिनेमा घरों के मालिकों के पैशन की भी चीज़ होती थी। अब यह पैशन से ज़्यादा व्यवसाय हो गया है, जहाँ आंकड़े बिठा लिए जाते हैं कि अगर हम यहाँ इस शहर में खोलेंगे, इस इलाके में खोलेंगे तो इतने दर्शक आएंगे और इतने लोग इसे देखेंगे। अगर वो आर्थिक लाभ नहीं दिखता है तो मल्टीप्लेक्स अपने थिएटर वहाँ नहीं खोलते हैं, और इसकी वजह से हम देखते रहे हैं कि धीरे धीरे इन्होंने आम दर्शकों को लगभग थिएटर से बाहर कर दिया, उनको वंचित कर दिया। इन वंचित दर्शकों के लिए कौन सिनेमा लेके आ रहा है? इन वंचित दर्शकों ने शुरू में पायरेटेड और इधर उधर से इंतज़ाम करके फिल्में देखी। अब अगर OTT प्लेटफॉर्म आते हैं और सस्ते में आते हैं तो इन दर्शकों के पास एक विकल्प रहेगा। वे दर्शक चाहे भारत के महानगरों, मुंबई दिल्ली जैसे महानगरों के निम्न इलाकों में हों, लोअर डेप्थ में रहते हों, या छोटे कस्बों में रहते हों, छोटे गाँव में रहते हों, वहाँ तक सिनेमा पहुंचेगा और उनके मोबाइल के ज़रिए या उनके ब्रॉडबैंड के ज़रिए वे देख सकेंगे फिल्में। तो ऐसे लोकतांत्रिक विस्तार को, ऐसे लोकतांत्रिक दर्शन पर क्यों रोक लगाई जाए? क्यों नहीं फिल्में थिएटर के बजाय OTT प्लेटफॉर्म पर भी आएँ और वहाँ से दर्शकों तक पहुँचे? लेकिन नहीं, मल्टीप्लेक्स को ये खतरा है कि अगर लोगों को आदत लग गई OTT की तो कोई भी थिएटर में नहीं आएगा। 2050 तक क्या होगा, 2040 तक क्या होगा, ये तो बहुत दूर की बात है। अभी 2020 में लॉकडाउन के बाद भी क्या होगा, इस बारे में भी अगर आप फिल्म बिरादरी के लोगों से बातें करें, फिल्म निर्माताओं से बातें करें या डिस्ट्रीब्यूटर से बातें करें तो वे लोग बहुत आशान्वित नहीं दिख रहे हैं, और ऐसे संकेत मिल रहे हैं। पिछले दिनों कुछ दिग्गज फिल्मकारों के, निर्देशकों के इंटरव्यूज़ सुनने को मिले, पढ़ने को मिले, जिसमें वे ये जाहिर कर रहे हैं कि जल्दी सिनेमा घर नहीं खुलेंगे और ऐसे में उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसका इंतज़ाम करना पड़ेगा। एक निर्देशक, जाने माने निर्देशक ने कहा कि सिनेमा घर तो वास्तव में हमारे रिश्ते का घर होता है और रिश्ते के घर को हम नहीं तोड़ सकते, उससे रिश्ता बनाए रखेंगे। लेकिन उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, तब तक उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी चीज़ें कैसे करें, हम वो धन कहाँ से लाएं, हम अपनी व्यवस्था कहाँ से करें। तो उनको भी हमारे बारे में सोचना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। निर्माताओं को मल्टीप्लेक्स के बारे में सोचना चाहिए, मल्टीप्लेक्स को निर्माताओं की ज़रूरत के बारे में सोचना चाहिए। और ऐसे में फ़िलहाल यही विकल्प दिख रहा है कि जिनके डीप पॉकेट है, जो कुंडली मारकर अपनी फिल्मों पर बैठ सकते हैं, वे तो बैठें, लेकिन बाकी फिल्में आएँ, मल्टीप्लेक्स पर आएँ और उसके ज़रिए लोगों तक पहुँचें। यह तभी संभव होगा जब सब राज़ी हों और इस बात के लिए तैयार हों। हम मल्टीप्लेक्स चेन की अगर बात करें तो देश में इस लॉकडाउन के पहले लगभग 3000 थिएटर थे, 3000 मल्टीप्लेक्स थे। अगर सब में 3 से 5 स्क्रीन की संख्या मान लें तो लगभग 10,000 से 15,000 स्क्रीन होते हैं। पहले टोटल 9,000 से 10,000 सिंगल स्क्रीन हुआ करते थे, उनकी जगह ये 12 से 15,000, 10,000 स्क्रीन हो गए हैं। बावजूद इसके लगभग 3/4 देश सिनेमाघरों से वंचित है। 3/4 देश के दर्शक, 3/4 दर्शक सिनेमाघरों से वंचित हैं। आप सभी को मालूम होगा कि कोई भी फिल्म जो सबसे ज़्यादा दर्शकों ने भारत में देखी है, उस फिल्म को भी सिर्फ 3 करोड़ दर्शक मिले थे। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 3 करोड़ दर्शकों तक ही सिनेमा पहुंच पाया था। तो मुझे लगता है कि अगर OTT प्लेटफॉर्म आया तो ये संख्या 3 से 30 करोड़ तक हो सकती है और कल को 130 करोड़ भी हो सकती है। तो क्यों ना हम 130 करोड़ की उम्मीद में नए का स्वागत करें और पुराना अगर बच सके तो बचे, कोई बात नहीं। तो शुक्रिया, मेहरबानी और धन्यवाद।